वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओंकारं बिन्दुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कैलाशराणा शिवचंद्रमौली फणीन्द्रमाथा मुकुटजलाली कारुण्य सिंधु भवदुःखहारी तुझ बिन शंभो मुझको न तारी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदानेश्वरी वृषभानुसुतं देवी प्रणामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। राधे तू मोरी स्वामिनी और मेरा जी को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन को वास। राधे तो बड़ी भागिनी तूने कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन तेरे हो गए अधीन। राधा राधा कहत ही सब बाधा मिट जाए कोटि जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। जय जय श्री राधा रमण तो जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु तो जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जानो कोई जहाँ डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हुए श्री राधे राधे हुए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की बोले श्री श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे
करना वर्णालय कल्पतरु युगल जोड़ी श्री श्यामा श्याम के पावन चरणों में तन मन हृदय आत्मा समर्पित करते हुए आई मिलकर सब परिभाव से श्रीमद् भागवत के इस परम रस में परम प्रेममय वाहिनी में प्रवेश करें। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे डिले बोलो हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। जय राधा माधव, जय हो वृंदावन वृंदावन। जय राधा माधव, जय हो वृंदावन वृंदावन। जय राधा माधव, जय हो वृंदावन वृंदावन।
जय राधा माधव जय हो वृंदावन। जय राधा माधव जय हो वृंदावन वृंदावन। जय राधा माधव जय हो वृंदावन वृंदावन। जय राधा माधव सब गाइए। जय हो वृंदावन वृंदावन। जय राधा माधव जय हो वृंदावन वृंदावन। जय राधा माधव जय हो वृंदावन वृंदावन। जय राधा माधव जय हो 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 वृंदावन वृंदावन। जय राधा माधव जय हो वृंदावन वृंदावन। जय राधा माधव जय हो वृंदावन वृंदावन। जय राधा माधव जय हो वृंदावन। बोली श्री वृंदावन बिहारी मेरी खोलो कोई जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की परमात्मा की कृपा से श्रीमद् भागवत का ये अभी ठीक नहीं है आवाज करो और पूरे पंडाल की आवाज चेक करो। आज प्रथम दिवस है। वैसे हमें एक दिन कम मिला है। 8 दिन के समागम में केवल 7 दिन मिले हैं। उसमें भी समय कुछ ज्यादा बीत चुका है। प्रथम दिवस है, पहले दिन थोड़ा सा ऐसा होता है व्यवस्थाओं में। ठाकुर जी की परमात्मा की कृपा से श्रीमद् भागवत के इस प्रेममय प्रांगण में हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं उनकी निज इच्छा से, और खासकर लाडली सरकार की इच्छा से कि जब श्री राधे रानी परम कृपा करती हैं तो भागवत के इस परम रस में डूबने का अवसर मिलता है। श्रीमद् भागवत भगवान नारायण के मुख से निकली हुई उनकी ही मधुर वाणी है जो चतुश्लोकी 4 श्लोकों के रूप में वर्णित हुई है। भगवान नारायण के मुखारविंद से ये परम उपदेश ब्रह्मदेव को मिला है। ब्रह्मदेव ने इसी चतुश्लोकी भागवत का परम उपदेश नारद जी महाराज को किया। नारद जी ने वेद व्यास जी महाराज को, और वेद व्यास जी ने चतुश्लोकी को 18,000 श्लोकों में वर्णित किया है। और फिर उसी को परम संत परम विरक्त संत सुखदेव जी महाराज को प्रदान किया ये परम ज्ञान। और सुखदेव जी के माध्यम से वे परीक्षित से होते हुए सकल जगत में इसका रस मिला है। भगवान स्वयं कहते हैं नित्यं भागवतम यस्तो पुराणम पठते नरः। जो नित्य प्रति मेरी भागवत का पाठ करते हैं अपने घर में, वहां पर कभी भी कलयुग नहीं रहता, बल्कि मैं स्वयं उस घर में अपनी प्राण वल्लभा श्री राधा जी के संग में विराजमान रहता हूँ। केवल राधा जी नहीं, पूरा परिकर भगवान का वहां पर रहता है। आपके नित्यं भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः प्रत्यक्षरम भवेतस्य तपिनादानजम फलम। आप वाणी का एक एक शब्द सुनना जरा ध्यान से, और प्रतन रहेगा कि जितना भी समय हमारे पास है ये कुछ दिनों का, इसमें आप जितना भागवत के इन परम दिव्यतम श्लोक के साथ आप जुड़ सको उसको सुनना। आप सुनने से भी ज्यादा रस को पी लेना।
मंगलाचरण में आप अनुभूति करेंगे जो वेद व्यास जी महाराज और गोकर्ण जी का उपाख्यान जहाँ आता है, तो गोकर्ण जी स्वयं भी इस चर्चा को बार बार कहते हैं कि भागवत को सुनना नहीं, पीना चाहिए। भागवत का रस पीने के लिए है। और परम कृपा है गोविंद की, जिस वक्त हम भागवत में जाते हैं, बैठते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। प्रत्यक्षरम भवेतस्य कपिलरा दानजम फलम। और इतना प्रताप है, ये भगवान के खुद की मुखारविंद की वाणी है। भगवान स्वयं कहते हैं जिस घर में मेरी भागवत रहती है, आप नित्य प्रति उसके सामने नतमस्तक ही हो जाते हैं, वहां पर भी मैं अपने परमात्मा की कृपा करता हूं। अपने पूरे परिकर के साथ भगवान रहते हैं। भगवान का परिकर क्या है? श्री प्राण वल्लभा उनकी राधा रानी जी, भगवान की समस्त गोपिकाएं, भगवान का समस्त गोप वृंद, भगवान का 16,108 रानिया परिकर, उद्धव जी, अक्रूर आदि परिकर जो है सदा भगवान के साथ रहता है। भागवत जी में प्रवेश करने से पहले जो उसके कुछ नियम हैं, उनके बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा। उनको आप कल से, आज कुछ नियम अगर रह भी जाएं, कल से पूर्ण करना, लेकिन जरूर उस नियमों के साथ भागवत सुनोगे तो परम फल की प्राप्ति होगी। सबसे पहले ठाकुर जी की सरस को आप अपना अपना आसन जरूर लेकर आए। मेरे पास आवाज में आपने वो कर दिया। अपने आसन पर बैठकर ही आप कथा को सुने। पीले रंग का आसन हो तो सबसे अच्छा है। अपने आसन बिछाएं और आज अपनी जगह सिलेक्ट कर लें। आप जहां पर आज बैठे हो प्रयत्न करो 7 दिन वहीं पर बैठकर ही आपने कथा सुननी है। कुर्सी का प्रयोग केवल वही जन करें जिनको कोई फिजिकली दिक्कत हो, अदरवाइज आप भूमि पर बैठकर ही आपको कथा सुननी चाहिए। अपना आसन प्रयोग करें। मैं अपने परिकर को बोल रहा हूं, कल आप सबके पास आसन होने नहीं होंगे तो मैं आपको भी नहीं बिठाऊंगा किसी को, आप सबके आसन होने चाहिए। अपने आसन, पहले मैं आपके आसन चेक करूंगा, उसके बाद बाकी की। और स्ट्रिक्टली मैं इसको बोल रहा हूं, सबसे पहले हमारा नियम हमारे परिकर से शुरू होते हैं। आप सभी उन नियमों की पूरी पालना करें। भागवत का जो नियम है, पहले हम नियमों की चर्चा करेंगे, आप उसी के अनुरूप ही भागवत का रस को प्रदान, उसको अनुभूति करें। आप सबसे पहले आसन लेकर आए। अगर आप कुर्सी पर भी बैठे हैं तो अपने आसन को कुर्सी पर बिछाकर फिर आप कथा को सुनें। और कुर्सी का प्रयोग केवल वही जन करें जिनको कुर्सी की आवश्यकता है। अदरवाइज अगर भूमि पर आराम से बैठ सके तो आराम से आप बैठिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भगवान की कथा जितनी बैठ कर नीचे हो सके अच्छा है, सुने। कुर्सी भी यूज कर रहे हो, अपना आसन सहित लेकर आओ। कैसा भी आसन आपके पास है, कंबल का आसन है, पीले रंग का आसन हो तो वो ज्यादा अच्छा। पीला रंग जो है वो ज्यादा ऊर्जा को अपने अंदर केंद्रित कर लेता है, इसलिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पंक्तिबद्ध होकर जैसे आप सभी लोग बैठे हो, सभी लोग ऐसे ही बैठे। अपने परिकर से मैं कहूंगा, आप लोग आपस में भागवत में कोई लौकिक चर्चा नहीं है। इन नियमों की पालना बहुत जरूरी है, हमारे लिए भी, आपके लिए भी। अगर उस परम फल को लेना है जिसलिए आप भागवत सुन रहे हो या करवा रहे हो। यूं तो मूल रूप से करण करावन अपो आप, खुद ही करने वाला है, खुद ही सुनने वाला है। आपके रूप में भी वो खुद ही सुनता है, यहाँ पर भी इस रूप में वो खुद ही कथा कहता है, खुद ही अपनी वाणी प्रकट करता है। लेकिन ज्यादा आनंद आपको तब मिलेगा जब आप ठाकुर के या सत्संग की वाणी के नियमों के मुताबिक उसको श्रवण करोगे। मंगलाचरण से इस कथा का प्रारंभ हुआ है और भगवान जिस वाणी को खुद ही वर्णित कर रहे हैं, खुद ही भगवान से सृष्टि क्रमण चला है, परमात्मा ही संसार बना है, परमात्मा ने इस वाणी को प्रकट किया है। इसलिए भागवत लौकिक वार्ता नहीं है, भागवत समाधि भाषा है। इसलिए जहां परम ज्ञान है, परम रस है, वहां पर आपस में बैठकर लौकिक चर्चा करना ये दोष है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सभी लोग आपस में ये जितना समय हम यहाँ पर बैठेंगे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, पंडाल में प्रवेश करते ही आप यूं अनुभव करें बस यहाँ संसार का कनेक्शन तोड़ के आप केवल प्रभु के लिए आ रहे हैं, केवल भगवान के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर एक ही रिश्ता है श्री हरि से, गोविंद से। इसलिए आइए मिलकर प्रवेश करते हैं। गोविंद की इस अद्भुत वाणी का आप ध्यान से पूर्वक सुनिए। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्वम पठते श्रीनुयादस्तु गोसहस्त्र फलम लभेत। प्रतिदिन जो भागवत का नियम से पाठ करते हैं, किस किस घर में भागवत जी है? जो पिछली कथा के बाद बहुत लोगों के घर में भागवत गई है और पाठ भी किया जाता है। नित्य प्रति करो
और भगवान ने यहाँ तक कहा आप केवल एक श्लोक का पाठ कर लीजिए, एक श्लोक नहीं, श्लोकार्धम श्लोक पादम व नित्यम भागवतम भव, नित्य प्रति पाठ करो, भले आप एक श्लोक को ही पढ़ो हर रोज, आधा श्लोक भी कर लो। भगवान ने तो यहाँ तक छूट दी कि आप चतुर्थांश एक श्लोक का, एक श्लोक माने एक पंक्ति एक लाइन, उसका आधा हिस्सा भी कर लो, उसका चौथा हिस्सा भी कर लो, तब भी मैं इतना प्रसन्न होता हूँ कि वहां पर मैं परम फल की प्राप्ति करवाने वाला हूँ। लेकिन परम श्रद्धा से, परम नियम से आप प्रतिदिन उसका पाठ करें। महात्मा की कथा में संत कुमारों ने जहाँ हरिद्वार में आनंदवन में इस कथा रस को प्रदान किया है, बाबा सबसे पहले नियमों की चर्चा करते हैं। कई बार मन में प्रश्न होता है कि भागवत किस वक्त पढ़े, किस वक्त सुने। भागवत को सुनने के लिए मेरे हिसाब से जहां तक भागवत को आप जानोगे, समझोगे, तो यही आप उसका निष्कर्ष निकालोगे, किसी भी वक्त में आप भागवत को पढ़ो, कैसा भी वक्त क्यों ना हो, कोई महीना हो, कोई समय हो, दिन को मन करे ब्रह्ममुहूर्त को बिल्कुल सीधे बैठना, ब्रह्ममुहूर्त को तो ब्रह्ममुहूर्त के वक्त में आप पढ़ें, आपका मन करे दोपहर को तो दोपहर को आप उसका पाठ करें, आपका सांझ को मन हुआ तो आप सांझ को पाठ करें, आपका मन हुआ रात को पाठ करें, सोने से पहले तब करें। और ध्यान रखना, जैसे जैसे आप भागवत पढ़ते हो आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आपने अनुभूति भी की होगी, जो प्रतिदिन भागवत का रस लेते हैं, कि भागवत रस लेते लेते फिर एक समय आता है जब आप इतना आनंद में डूब जाते हैं कि रात को भी उठ उठ कर दिल करता है भागवत करो, ऐसा अवसर आता है, मन प्रेम में डूबने लगता है, क्योंकि ये गोविंद का रस है। समाज के प्रति जब आकर्षण होता है, दुनिया के प्रति जब कोई किसी प्रकार को आपको प्रेम होता है, तब भी नींद कम आती है, तब भी मन होता है, तब भी मन में याद चलती रहती है, मन में एक विकार, मन में एक आकर्षण चलता रहता है। और जब वही प्रेम श्री वृंदावन बिहारी से होता है, तो भक्तजन परम रस में डूबते हुए फिर समय की सुध बुध नहीं रहते, हर वक्त ही उसकी इबादत है, हर वक्त ही उसकी बंदगी। इसलिए भगवान स्वयं अपने शब्दों में वर्णन कर रहे हैं, यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदावहम भवामि त्रिदश सह। जहां जहां जिस घर में, अभी घर की बात कर रहे हैं कि जिस घर में मेरी भागवत रहती है, उस घर में समस्त देवतागण विराजमान हो जाते हैं। जिस घर में प्रतिदिन भागवत को नमस्कार किया जाता है, वहां मैं अपने पूरे परिकर के साथ उपस्थित रहता हूं। जिस घर में नित्य प्रति मेरी भागवत का मात्र कुछ समय ही आप निकालकर उसको पढ़ते हैं, उसका रस लेते हैं, वहां पर मैं उस व्यक्ति को सहस्त्र कपिला गायें दान देने का फल दे देता हूं, कितने अश्वमेध यज्ञ दान, अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्रदान करता हूं, उसको परम कृपा करता हूं। इसलिए भागवत हर घर में होनी चाहिए, हर व्यक्ति को उसका रस लेना चाहिए, ये नियमावली है। और घर में जब भी आप पाठ करो, अपने आसन का प्रयोग जरूर करो, आसन की बड़ी महत्ता है। इन नियमों से सुनोगे तो ज्यादा रस मिलेगा। और भागवत का उद्देश्य है, भगवान के मुख से निकलने के बाद जब ये वाणी जगत में प्रकट हुई है, और वेद व्यास जी के रूप में भगवान ही अवतरण लेकर आते हैं। भागवत में 24 अवतारों का जिक्र है, जिसमें एक अवतार भगवान वेद व्यास के रूप में लिया है, और परम ज्ञान को जगत तक, उस जगत को रस को बहाया है। परम ज्ञान को, एक ज्ञान है जो केवल दुनियावी है, जो जगत का है, एक परम ज्ञान, परम कृपा जो केवल गोविंद के प्रेम की है, उसकी अनुभूति आप भागवत के माध्यम से करते हैं। और कब? जब श्री स्वामिनी जी की कृपा होती है, जब राधे रानी की कृपा होती है। पूरे विश्व को, पूरे सृष्टि को जो जीवन दे रहे हैं वो वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण। जो सारी सृष्टि को आनंद देते हैं वो श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की लीला ही, श्री कृष्ण का कथा ही, नित्य चिंतन ही प्रत्येक जीव को परम आनंद देता है। और श्री कृष्ण को जो जीवन देते हैं वो श्री राधे रानी। श्री कृष्ण को जो आनंद प्रदान करती हैं वो श्री राधा रानी जी। उन्हीं का स्मरण करते करते भागवत का उद्देश्य के साथ साथ चलते हुए आइए सब मिलकर प्रवेश करें। जय राधा माधव, जय हो वृंदावन वृंदावन, जय राधा माधव, जय हो वृंदावन वृंदावन।
जय राधा माधव जय हो वृंदावन वृंदावन जय राधा माधव जय हो 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 वृंदावन वृंदावन जय राधा माधव जय हो वृंदावन जय राधा माधव जय हो वृंदावन वृंदावन जय राधा माधव जय हो 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 वृंदावन वृंदावन जय राधा माधव जय हो वृंदावन जय राधा माधव जय हो वृंदावन वृंदावन जय राधा माधव जय हो वृंदावन जय राधा माधव जय हो वृंदावन। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। दोनों हाथ उठाकर ऐसे करके मुस्कुराते हुए फिर बोला करो जय जय श्री राधे श्याम। ये परम योगी क्रिया है। जब आप ऐसा करोगे तो अपने आप आपका मन धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। मूलाधार से ऊर्जा अपने आप ऊपर की ओर उठने लगती है। यूं तो कितनी आप योगी क्रियाएं करते रहो, लेकिन फिर भी कितने लाखों में से कोई प्रैक्टिकल करे, कोई एक आधा व्यक्ति है जो सफल होता है, जिसकी ऊर्जा यहां से ऊपर तक उठे। लेकिन जब आप हाथ ऊपर करके स्मरण करते हैं तो आप अनुभव करें अपने आप आपकी ऊर्जा जो है वो संसार की ओर निकलनी शुरू हो जाती है। माने आपके मूलाधार से ब्रह्मरंध्र की ओर जानी शुरू हो जाती है। और जितना मूलाधार से ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी उतना ही अधिक आपके अंतर हृदय में मन में सुकून आएगा, शांति आएगी। आपका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव महसूस करेगा, बहुत ज्यादा प्रभु की ओर अग्रसर होगा, श्री हरि का चिंतन करेगा। बड़ा आनंद आपके अंतर मन में एक प्रसन्नता की आप अनुभूति करेंगे। और जितना मूलाधार से नीचे की ओर ऊर्जा उठती है उतनी ही ज्यादा सामाजिक विचार, नेगेटिवनेस हमारे मन में आनी शुरू हो जाती है। हर प्रकार के विकार फिर धीरे धीरे अपने मन को घेरने लगते हैं। इसलिए जब आप ऐसे हाथ करके चैतन्य महाप्रभु की तरह उस नाम में लीन होते हैं तो एकदम आनंद, मुख पर प्रसन्नता प्रकट होती है। करके देखो आप यूं ही बोलना, हाथ ऊपर मत करना,
आंखें बंद करके लेकिन महसूस करो। जय जय श्री राधे। हाथ नीचे भी बोलो जरा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब हाथ ऊपर करके महसूस करो जरा। अब हाथ सभी ऊपर करो ऐसे, और आंखें बंद करके महसूस करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अनुभूति करो भीतर, कुछ फर्क पड़ेगा। बाकी जैसे जैसे करते चलोगे एक वक्त आएगा बहुत जल्दी आपका मन आनंद में डूबने लगेगा, क्योंकि भागवत आपके अंतर मन में, आपके जीवन में आनंद को ही प्रफुटित करती है, परम आनंद को, परम रस को प्रदान करती है। भागवत का उद्देश्य क्या है? पहले ध्यान दें। आपको आपसे मिलाना, आपको आपसे परिचित करना, यह भागवत का मूल उद्देश्य है। पूरी भागवत प्रश्नों पर आधारित है। नैमिषारण्य में 88,000 संत लोगों का समाज एकत्रित हुआ है। किस लिए? ब्रह्मस्त्र करने के लिए, महायज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए। और कहते नैमिषारण्य की पावन धरा पर इन संतों द्वारा 1000 वर्ष तक यज्ञ चलता है। यज्ञ संपूर्ण हुआ। परम संत सूत जी महाराज आए। सब संतों ने देखा, सूर्य जी का दर्शन किया, और शौनक आदि ऋषि जानते हैं ये सूत जी महाराज वही हैं जिन्होंने सुखदेव जी के माध्यम से भागवत का परम रस ग्रहण किया है। जब शुक्रताल में गंगा के घाट पर परीक्षित जी महाराज ने इस कथा को कहा है, उस रस को लिया है। पूर्ण ज्ञाता है, पूर्ण ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है इन्हें। इसलिए 88,000 संत समाज शौनक जी को आगे करके प्रमुख बनाकर सूत जी महाराज के शरण में आता है, और तो भागवत का रस उन्हें मिलता है वहां से। और 6 प्रश्नों के आधार पर पूरी भागवत के 12 स्कंदों का निरूपण किया गया है। भागवत 12 स्कंद में निरूपित है। अनंत है, अखंड है। अखंड वृंदावन बिहारी की अनुपम लीला है, उनका परम रस है। अवसर मिला है ठाकुर जी की परम कृपा से, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना कोई उनके प्रांगण में आ नहीं सकता। आप सभी लोग आए हो सुनने के लिए, तो कोटि कोटि धन्यवाद उस गोविंद को दो जिन्होंने हम सबको चुना है अपना ही रस देने के लिए, इस रस को लेने के लिए। लेकिन भागवत का परम उद्देश्य क्या है ये समझना जरूरी है। जब तक वो उद्देश्य, अब मान लो जगत में भी आप कोई काम करो तो कोई भी काम करने के पीछे कोई ना कोई कारण है, किस लिए कर रहे हैं। और खासकर बेसिकली रीजन क्या होता है कि उस काम को करने से हमें फायदा क्या होगा, हमें प्रॉफिट क्या मिलेगा। अगर मान लो आपको पता लगे उस काम में कोई फायदा ही नहीं है तो नहीं करोगे। इसलिए भागवत को आप सुने, नित्य प्रति सुने, उसका परम फल क्या है। पहले तो भगवान ने खुद ही कह दिया कि जहां पर जिस घर में भागवत रहती है मैं स्वयं ही विराजमान रहता हूं, और पूरे परिकर के साथ। भागवत के रूप में आप विचार करो, यहाँ पर श्रीमद् भागवत ठाकुर वृंदावन बिहारी का वांगमयी स्वरूप है। वांगमयी स्वरूप माने साक्षात में वृंदावन बिहारी। 125 वर्ष की लीला भगवान चयन करते हैं, और जब 125 वर्ष पूर्ण होते हैं तो प्रभास क्षेत्र में भगवान ठाकुर जी विराजमान हैं चतुर्भुज रूप में। उद्धव जी महाराज भगवान की शरण में आए हैं, और ठाकुर जी उद्धव को परम कृपा करके परम तत्व का ज्ञान प्रदान किया है। और उद्धव जी प्रभु से पूछते हैं, उद्धव भगवान के परम सखा हैं, बृहस्पति जी के परम शिष्य हैं, समस्त वेदों का, शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है उद्धव जी को, बड़ा परम ज्ञानमयी है। उद्धव जी प्रश्न करते हैं, गोविंद ये अवतार प्रेम का है, आप परिपूर्ण प्रेम के अवतार हैं, पूरे जगत को आपने प्रेम ही प्रेम प्रदान किया है, आनंद ही आनंद प्रदान किया है। और जब जब भगवान आपको अवतार लेकर आते हैं फिर लीला समेट के अपने धाम में वापस चले जाते हैं, या तो श्वेत द्वीप में या वैकुंठ लोक में। और ये जो अनुपम अवतार आया है, ये जो दिव्यतम स्वरूप आपने धारण किया है, इस रूप के बाद आप लीला त्याग करके फिर जब चले जाएंगे सब धाम में, तो ये जगत आपके बिना अधूरा रह जाएगा। उद्धव रोने लगे, उद्धव के नेत्र सजल हो गए, और श्याम सुंदर से पूछते हैं, प्रभु ये प्रेम का परिपूर्ण अवतार है, आप छोड़कर चले जाएंगे, आप तो जगत का आधार है, हर जीव की आत्मा है आप, आपके बिना केवल शव रह जाएगा।
शरीर ही खत्म हो जाएगा। जब उदो की अवस्था देखी भावमयी, तो ठाकुर जी प्रेम से कहते, सुनो तो आज तक मैंने कितने अवतार लिए, और जब जब मैं कोई ना कोई रूप धारण करके आया हूं, या क्षीर सागर में चला गया लीला को खत्म करके, या श्वेत द्वीप में, या वैकुंठ लोक में, लेकिन कृष्ण रूप का परित्याग करने के बाद मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि सदा सदा के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में विराजमान हो जाऊंगा। और श्री राम वृंदावन मेरा अखंड स्थली है। श्री राम वृंदावन में ठाकुर जी का अखंड वास है, और परमात्मा अखंड रूप में विराजमान है। गोविंद की लीला अनंत है, अखंड है। इसलिए भागवत सुनने के लिए आए हैं, तो प्रयोजन क्या है? कोई भी कार्य करते हो तो प्रयोजन तो है। भागवत का प्रयोजन क्या है? किस लिए सुनो? उद्देश्य क्या है? इसका पूर्ण एम क्या है? कोई भी काम करो, कोई ना कोई उद्देश्य लेकर चलते हो, तो भागवत का भी उद्देश्य है। जैसा अक्सर हर कथा में मैं ये दृष्टांत देता हूं, और बहुत करीब है ये दृष्टांत, जिसको बड़ी आसानी से समझकर आप भागवत के पूर्ण उद्देश्य को समझ सकते हैं। किस लिए भागवत की शरण में आए? मिलता क्या है? जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपोरन बोरन डरा, तेरा किनारे बैठ। अपने आप से परिचित करवाना, अपने आप से मुलाकात करना। हम सबसे मुलाकात करते हैं, सबसे मिलते हैं, भाई से, बंधु से, मन करता है बात करें, कभी माँ से, कभी पिता से, सबसे चर्चा चलती है। लेकिन कभी कभी बैठकर अपने आप से मुलाकात करनी, कभी अपने आप को मिलना, अपने आप से परिचित होना, ये भागवत का उद्देश्य है। जिन्होंने भागवत को जान लिया, भागवत को समझ गए, वो अपने आप को समझ गए, अपने आप को जान गए। यहां कृष्ण की खोज की बात नहीं हो रही, ध्यान देना। यहां ठाकुर की खोज की बात नहीं हो रही। जपजी साहब की 22वीं पौड़ी में गुरु नानक साहब ने स्पष्ट कहा, पाताला पाताल लक आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भल तके वेद कहे एक बात। उसकी खोज में जाने वाला खुद खो गया, मिट गया, क्योंकि उसकी खोज तुम कर ना पाओगे। सबसे पहली खोज अपने आप से चलती है। पहला परिचय अपने आप का है, पहली मुलाकात अपने आप से है। जिस दिन तुम अपना परिचय पा गए, वहां तक उसका परिचय मिल जाएगा। जैसा आपको शायद दृष्टांत याद भी हो, लेकिन मैं रिपीट करूंगा। कलकत्ता दक्षिणेश्वर महाकालिका का मंदिर, और दक्षिणेश्वर महाकालिका मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं रामकृष्ण परमहंस बाबा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के सदगुरु। और इतनी भाव समाधि लगती है रामकृष्ण परमहंस बाबा को, इतना डूब जाते हैं। ध्यान दे, भक्ति की यात्रा डूबने की ही है। इसलिए मैं बार बार प्रत्येक दिन इसी बात को चर्चा करूंगा, हम डूब जाएं। जगत का डूबना कुछ और है, और ठाकुर के रस में डूब जाना कुछ और है। यहां भक्ति की यात्रा डूबने की है, और भक्ति में डूबने का अर्थ होता है अपना अस्तित्व ही खत्म करना, अपने अस्तित्व को उसमें विलीन कर देना, जहां तुम रहे ही नहीं। मेरा मिज में किछ नहीं, और जो किछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप कर प्रभु क्या लागे है मेरा। तुम विलीन हुए। जब तक मैं हूं तब तक हरि नहीं, और फिर जब हरि है फिर मैं नहीं। एक ही रहेगा, दो नहीं रह पाओगे। या तुम ही हो या फिर वो ही। इतना रामकृष्ण उसमें खो जाते हैं, उस रस में डूबते हैं, भाव समाधि लग जाती है। और कहते कई बार तो कितने कितने दिन बीत जाते हैं, 5-5, 6-6 दिन बेहोश ही रहते हैं, मूर्छित ही रहते हैं। जगत के लिए मूर्छा है, लेकिन वो डूब चुके, खो गए। मां शारदा माने रामकृष्ण परमहंस की पत्नी हाथ में भोजन लेकर कई कई बार खड़ी रहती है, इंतजार करती है, मेरे स्वामी कब समाधि से लौटे, कब भोजन करवाऊं। कोई खबर नहीं। फिर लेकर चली जाती है, फिर आती है भोजन लेकर। इतना अलौकिक दर्शन होता है, इतनी डूब जाते हैं। एक बार एक सेठ ने सुना कि बाबा को साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार हो जाए और होश रहे, दोनों बातें इकट्ठी नहीं हो पाएंगी। अब समय नहीं पता कि कितनी देर के लिए तुम डूब जाओगे, कितनी देर बाद वापस आओगे, इसकी कोई खबर नहीं। डूब गए सो डूब गए।
जैसे गोपिकाएं डूब जाती हैं, फिर होश नहीं रहती। डूबने का अर्थ जहां तुम्हें यह भी याद नहीं रहा कि तुम कौन हो, कहां हो, किस अवस्था में हो, इस शरीर की खबर छूट गई, केवल उसका चिंतन है, उसकी याद है। रामकृष्ण डूबते हैं, कितने कितने दिन बीत जाते हैं भाव समाधि में। लोगों ने सुना, एक सेठ सुनकर आए हैं रामकृष्ण परमहंस बाबा के पास, बैठे बाबा आसन पर बैठे थे, बैठ गए, मुस्कुराए, कैसे आना हुआ। सेठ प्रश्न करता है, बाबा मैंने सुना दुनिया वालों से कि आपको दर्शन होता है, मां दिखती है। बाबा मुस्कुराए, हाँ दर्शन तो होता है। बड़ा हैरान हुआ, अच्छा बाबा कब आती है मां, कब दर्शन होता है? बाबा मुस्कुराए, बेटे वो मां है, स्वतंत्र है, उसकी इच्छा जब भी आ जाए, लेकिन इतना पक्का है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन तो ऐसा होता है जिस वक्त साक्षात्कार हो जाता है, जिस वक्त मैं उसमें डूब जाता हूं, फिर होश नहीं रहती। सेठ बड़ा हैरान हुआ, पूछे बाबा मेरा मन भी है कि मां का दर्शन करो, साक्षात्कार हो जाए, आप दर्शन करवाएंगे, बड़ा मन है। हाँ आप ऐसा करो बाबा, अब की बार जब मां आए उसे मेरे यहां भेज देना, मैं भी दर्शन करूंगा। बाबा ने कहा ठीक है बेटे, जब आएगी मां तो जरूर भेजूंगा, लेकिन भेजू कहां, पता बता। सेठ ने अपनी जेब से विजिटिंग कार्ड निकाला है कि बाबा ये मेरा पता है, जब मां आए तो भेज देना। बाबा कहे थोड़ा पढ़ के बताना क्या लिखा है। सेठ ने कहा ये मेरा नाम, इतना हाउस नंबर है, ये कॉलोनी, इस जगह पर मैं रहता हूं, मां को भेज देना। ए बेटे तेरा पता क्या है वो बताना। सेठ ने दूसरा विजिटिंग कार्ड निकाला, सोचा बाबा ने ऑफिस का एड्रेस मांगा होगा, घर नहीं भेजना ऑफिस में भेज देंगे, तो ऑफिस का पता बताया, यहाँ पर मेरा ऑफिस है, इस जगह पर, इस कॉलोनी में। बाबा बड़े मुस्कुराए, बड़ा हंसे, बोले सेठ मैंने तुझसे तेरे घर का पता नहीं मांगा, मैंने तुझसे तेरे ऑफिस का पता नहीं मांगा, मैंने तुझसे तेरा पता मांगा है। अरे प्यारे अभी तक तुझे अपना पता नहीं है, और जिस दिन तुझे अपना पता चलेगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, मां खुद ब खुद तेरे घर पर चली आएगी। ये पता क्या है, ये डेजिग्नेशन क्या है, ये भागवत बता रही है। भले तुम कितनी भागवत सुनते रहो, अगर इस उद्देश्य को नहीं पकड़ पाए तो वहां पहुंच नहीं पाओगे। भागवत परिचय करवा रही है। सबसे पहला परिचय हमारे साथ है, आप खुद क्या हैं, कौन हो, आपका पता क्या है, ये भागवत ये पता बता रही है। आपको किसी ने पूछा आपका नाम क्या है, आपने अपना नाम बता दिया, मेरा नाम हर्ष, कहाँ रहते हो, महेंद्रगंज में, इस जगह पर। ये पता आपका नहीं, ये पता आपका नहीं। आपसे पूछा कहाँ रहते हो, मेरा नाम, माय नेम इज साईं पीयूष। कहाँ रहते हो, महेंद्रगंज, राजपुरा। ये पता आपका है नहीं, ये नाम आपका नहीं, ये पता आपका नहीं। ये सब डेसिग्नेशन जो आप बता रहे हो जगत को, ये आपके शरीर की है, और वो भी उस शरीर की जो इस वक्त है। शरीर गया, ये डेसिग्नेशन गई। आज तक कभी सुना कि कोई जगत को छोड़ के चला गया, शरीर त्याग दिया, फिर उसने आकर बताया ये मेरा पता है? ये पता उसका नहीं था, ये पता केवल शरीर का था। शरीर छूट गया, आत्मा गई, और तुम शरीर नहीं हो। भागवत ये इंट्रोडक्शन तुम्हें दे रही है, तुम्हारा उद्देश्य बता रही है, तुम्हें तुमसे परिचित करवा रही है। आप भागवत के एकादश स्कंद को पढ़ो, जहां पर भगवान की, दशम स्कंद में भी भगवान की दैनिक चर्या का जिक्र आता है कि भगवान का नित्य नियम क्या है। सबसे प्रभात को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ठाकुर जी अपने कक्ष में विराजते हैं और अपने ही स्वरूप का ध्यान करते हैं, निज स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। ये स्वरूप ध्यान करना गोविंद खुद सिखाते हैं, भागवत सिखा रही है। कभी कभी बैठो अपने साथ, जगत में सबके साथ मुलाकात हो रही है, जगत में हम सबके साथ बैठ रहे हैं, समय निकाल रहे हैं, आपस में हमारी चर्चा करते हैं, घरेलू चर्चा होती है, सामाजिक चर्चा हो रही है, लौकिक वार्ता हो रही है। लेकिन जब भगवत चर्चा प्रारंभ होगी तो भगवत चर्चा ही तुम्हें वो मार्ग प्रदान करेगी जहां चलते चलते एक दिन तुम अपनी खबर लेते हो। कृष्ण की खोज की यात्रा नहीं है, अपनी खोज की।
पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क बल थके वेद कहे एक बात। जो उसकी खोज में गया, उसकी खोज तुम करोगे भी क्या? वो तो सदांग संग है, भीतर भी है बाहर भी है। मां कुंती बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। प्रथम स्कंद में भगवान को कहती हैं, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर्वस्थितम। आप अंदर भी हैं प्रभु, आप बाहर भी हैं। मैं बाहर जहां अनंत तक देखती हूं, आप ही आप दिखते हो। मैंने इन पेड़ पौधों में देखा, आप दिखे। इन वृक्ष लता पता में दिखती हूं तो आप ही दिखते हो। सूर्य की रश्मियों में गोविंद आप समाये हैं। चंद्रमा की शीतलता में आप ही तो है। इस जल की हर तरंग में आप समाये हैं। इस तेज में, वारी में, मृदा में, मट्टी के कड़कड़ में प्रभु आपका ही वास है। जहां अनंत तक निगाह जाती है, आप ही आप। और जब आंखें बंद करके भीतर को देखती हूं तो जहां अनंत तक जा रही हूं, देख रही हूं, आप ही दिख रहे हो। और कभी करना अपने भीतर प्रवेश करना। जैसे जैसे तुम भीतर प्रवेश करोगे, अंदर को जाओगे, एक वक्त आएगा कि धीरे 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 ये जगत की विस्मृति हो जाएगी। आप इन 7 दिनों में अनुभव करना, यहां बैठे बैठे ही अनुभव करना। वो पल आएंगे और पक्का है आते हैं। कोई निष्ठुर से निष्ठुर व्यक्ति भी आ जाए, नीरस व्यक्ति भी आ जाए और आकर बैठ जाए, कुछ पल है जब पूरा रस से वो भीग जाता है। पत्थर सुनता है, ठाकुर के रस को पिघलना शुरू हो जाता है, पिघलता है, उस रस में बहता है, इतना परमानंद प्रकट होने लगता है। जब आप भी भीतर प्रवेश करोगे, प्रवेश करते करते अनुभूति करना, जब अंतर गुफा में जाओगे, एक वक्त आएगा जब जगत की विस्मृति होनी शुरू हो जाती है। लेकिन तुम हो, समझना। पहले अभी तो हम बैठते हैं तो जगत भी याद है, तभी तो लोग कहते हैं बैठते तो हैं लेकिन मन नहीं लगता, मन बड़ा भागता है, दौड़ता है, क्योंकि अभी तुम हो, तुम्हारे साथ पूरा संसार है, तुम्हारे साथ पूरी विचारधारा है। जैसे तुम अंतर गुफा में प्रवेश करते हो, चलते हो, चलते चलते एक दिन ये विचार दूर हटने शुरू हो जाते हैं। जगत की विस्मृति होने लगती है, जगत छूटने लगता है, लेकिन तुम बचते हो, तुम हो। अभी तुम अपने आप को पाओगे, लेकिन फिर थोड़ा आगे चलना। आगे चलते चलते एक परिस्थिति आएगी जब तुम भी नहीं रहोगे, तुम भी नहीं रहे, तुम भी गए, और जिस वक्त तुम गए वो आया, वो प्रकट हुआ, वो दिखेगा। और जिस पल वो दिखता है, फिर तुम अनुभव करते हो कि जिसे जन्म जन्म से ढूंढ रहा था वो सदा मेरे साथ ही था। फिर अनुभव करते हो कि वो सदा मेरे साथ था, लेकिन फिर दिखता क्यों नहीं था? क्योंकि सबसे बड़ी दीवार तुम खुद थे। जगत दीवार नहीं, लोग बोलते हैं लोगों के कारण नहीं, रिश्तों के कारण नहीं, आसक्तियों के कारण मुझे दिखता नहीं, गलत धारणा है। सबसे बड़ी दीवार तुम खुद हो। जिस दिन तुम ढहे, जिस दिन तुम गिरे, वो सामने। अभी हम ही दिखते नहीं, हम ही खड़े हैं। सबसे बड़े हमारे हम की दीवार, सबसे बड़े खुद दीवार बन के खड़े हो। जगत दीवार नहीं बनता कभी, कोई रिश्ता दीवार नहीं बनता, ध्यान रखना। तुम कहो हम माता पिता की शक्ति, पुत्र की शक्ति के कारण नहीं देख पाए, गलत धारणा है। दीवार वो नहीं, दीवार तुम खुद हो। तुम गिरो और वो सामने। सर झुकाने का नाम प्रार्थना नहीं। भागवत प्रार्थना करना सिखा रही, भागवत पूजा करनी सिखाती है, भागवत कथा को श्रवण करना सिखाती है, भागवत अनुराग सिखा रही है। थोड़ा अंतर चिंतन करना। भागवत अंतर चिंतन है। अगर बाहर का चिंतन भी है तो अनंत तक का चिंतन है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है, आध्यात्मिक है, जहां पूर्ण रूप से अपने आप को पाओगे। इसलिए पहली बात नहीं कि अपने आप को पाओगे, अभी उसकी बात छोड़ो, वो तो मिलेगा, तुम अडे वो मिला। प्रार्थना का उद्देश्य बता रही है। तुमने सर झुकाया तो समझना सर के झुकाने का नाम प्रार्थना नहीं होता, तुम्हारे खुद के झुक जाने का नाम प्रार्थना है। तुम झुके और वो मिला। इसलिए तुम्हारे प्रयास से नहीं, प्रयास कितना भी करते रहो नहीं मिलेगा। तुम क्या सोच रहे हो तुम्हारे प्रयास से प्रांगण सजा, तुम्हारे प्रयास से कथा रखी गई,
तुम्हारे प्रयास से ये तिथियां निश्चित हुई, तुम्हारे प्रयास से सभाएं, या तुम्हारे ही प्रयास से तुम खुद सुनने के लिए आए? नहीं, प्रयास से नहीं, प्रसाद से मिलता है। जब उसकी इच्छा होती है वो चुनता है। समझ लेना इस बात को। प्रयास से नहीं, प्रसाद से, उसकी कृपा से। जब वो चाहता है, प्रयास करने वाला थक जाएगा, क्योंकि जब तक तुम प्रयास करते हो कहीं ना कहीं सूक्ष्म अहम बना रहता है। मैं हूं, तुम्हारी मैं रहती है। और जब तक वो सूक्ष्म अहम भी है तब तक उसकी कृपा, उसका परम कृपा, उसका प्रसाद मिलता भी रहेगा, अनुभव नहीं कर पाओगे, अनुभव नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन उसकी है, उसकी ओर से। मानस में, रामचरित मानस में केवट जी का प्रसंग आता है, जहां भगवान राम गंगा पार करने के लिए जाते हैं। गंगा पार कर रहे हैं और केवट ने ठाकुर जी के दोनों चरणों की सेवा की है। चरण धोए गंगा जल से, फिर लेकर गया है। अब संतों ने विचार किया कि आखिर केवट ने ऐसा क्या कर्म किया है। जहां तक हमें अनुभूति हो रही है, केवट ने कभी कोई योग नहीं किया, कोई साधना नहीं की, किसी प्रकार का कोई भजन नहीं सुना, कभी कोई कथा नहीं सुनी, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं किया। केवट का जीवन आप खोल कर देखो, पाओगे केवट ने कुछ नहीं किया। और संत विचार करते हैं कुछ करता नहीं है, फिर भी भगवत दर्शन, फिर भी ठाकुर की कृपा, फिर भी दोनों चरण की सेवा लेकर जा रहा है। आखिर ऐसा क्या कर्म है? संतों ने केवट से पूछा, केवट तू बता, आखिर तुझ में ऐसे क्या पात्रता है कि गोविंद का दर्शन होता है, ठाकुर के दोनों चरण की सेवा तुझे मिलती है? क्योंकि जहां तक हमारी निगाह जाती है, हमने अनुभव किया है कि तुमने जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया, कभी कोई कथा नहीं सुनी, कभी कोई यज्ञ नहीं किया, कभी कोई भजन नहीं किया, कोई समाधि तूने नहीं लगाई, इसके बारे में तू जानता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी तुझ में क्या पात्रता है कि भगवान आता है और दोनों चरण की सेवा तुझे मिलती है? केवट रो पड़ा, नेत्र सजल हो गए, और केवट हाथ जोड़कर कहता है कि बाबा, मैं जानता हूं मैंने जीवन में कभी कोई यज्ञ नहीं किया, मैंने कभी कोई योग नहीं किया, कभी कोई साधना नहीं की है, मैंने कभी बैठकर उसका चिंतन नहीं किया, कोई ध्यान नहीं लगाया, कभी कोई कथा भजन सुना नहीं है, कभी मैं गया नहीं हूंगा, अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं पता, और मैं सोचता भी नहीं हूं कि मुझ में ऐसी पात्रता है कि मुझे प्रभु का दर्शन दें, प्रभु का दोनों चरण की सेवा करूं। मेरे विचारों में मुझ में ऐसी पात्रता ही नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोचता हूं कि जिस पर मेरे राघवेंद्र सरकार अपनी कृपा कर देते हैं, वो खुद ब खुद ही पात्र बन जाया करता है। मेरी इससे नहीं, मेरे प्रयास से नहीं, उसके प्रसाद से हो रहा है। आप सभी लोग आए हो, बैठे हो, तो समझ लेना आपके प्रयास से नहीं हो रहा, आप नहीं आए हो। इस अहम में मत रहना कि तुम आए हो सुनने के लिए, बुलाया गया है, आपको याद किया गया है, और जब वो याद करता है फिर रुका नहीं जाएगा, फिर कोई बहाना नहीं होगा। और जब वो याद नहीं करता फिर लाखों बहाने। कोई कहे पाठ करते हो, बैठते हो, कथा करते हो, सुनते हो हर रोज भागवत वाणी, आपके पास 100 बहाने रहेंगे, नहीं आजकल समय नहीं है, काम बहुत ज्यादा है। जब तुम ऐसे बहाने लगाओ तो समझना अभी उसकी कृपा नहीं हो रही, अभी वो तुम्हें याद नहीं कर रहा होगा। और जब बैठ जाओ तो समझना उसका प्रसाद है, उसकी परम कृपा है, तब आए। भागवत परम रस है, आपको आपसे मिलाने के लिए। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, और मैं बपूरन बोनन डरा, तेरा किनारे बैठ। उस सच्चिदानंद से मिलाने के लिए। इसलिए आइए सब मिलकर भागवत के महात्मा में प्रवेश करें। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु